Good morning, students. How are you and your family? Hope all is well. Dear student, today we are going to start chapter 6 of political science, political parties. Okay, students? Student, this chapter is very important for your basic knowledge or academic. Student, in this chapter we will explain about the political parties and their functions, why we need political parties, etc. ओके स्टूडेंट 2 मिनट पॉज करके डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर। स्टूडेंट, आपके लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इम्पोर्टेंट है? आपके 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड की जो क्लास होती है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के चैप्टर को लाने का क्या एम है? स्टूडेंट, एज अ गुड सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी वी शुड नो सम बेसिक नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिक्स। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जब भी हम देखो वोटिंग के लिए, जब आप 18 ईयर के हो जाएंगे उसके बाद जब वोट डालने के लिए जाएंगे आप, तो क्या किस आधार पर आप वोट डालेंगे? स्टूडेंट, आप उसी इंफॉर्मेशन नॉलेज के आधार पर वोट डालेंगे जो आपने गेन की है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज के इस चैप्टर के द्वारा आपको यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो आपके बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आपके फ्यूचर के लिए भी काफी वैल्यूएबल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट टर्म, पॉलिटिकल पार्टीज। A political parties is a group of people who come together to contest election and hold power in the government, called political parties. Understood, student? A political party is a group of people, यानी कुछ लोग एक साथ गैदर्ड होते हैं किसके लिए? हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ने का मेन एम क्या होता है उनका? एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और सरकार में पावर बनाएं जिससे कि क्या कर सकें वो स्टूडेंट? रन अ गवर्नमेंट मीन्स सरकार को चला सके। अंडरस्टूड? व्हाट डू यू मीन अ पॉलिटिकल पार्टी? तो राजनीतिक पार्टियां इन हिंदी वी कैन कॉल, राजनीतिक पार्टी एक ऐसी संस्था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें कुछ लोग मिलकर एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं एक, जिससे कि वो इलेक्शन लड़ सकें, और इलेक्शन लड़ने के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो क्या करते हैं? वो पावर में आने के बाद सरकार को चलाते हैं, जो एक डेमोक्रेसी में बहुत ही जरूरी होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म हम एक्सप्लेन कराएंगे पार्टी सिस्टम। स्टूडेंट, पार्टी सिस्टम जो आपका एक टर्म्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। स्टूडेंट, देर आर 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। देर आर 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम: 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। डिफाइन करते हैं हम 1 बाय। स्टूडेंट, 1 पार्टी सिस्टम, what do you mean by 1 party system? There is no competition in this system. स्टूडेंट, इस जो सिस्टम है इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि ओनली 1 पार्टी नॉमिनेटेड द कैंडिडेट्स एंड द वोटर्स हैव ओनली स्टूडेंट 2 चॉइस। क्या चॉइस होती है उनके पास? एक तो होती है नॉट टू वोट, ओके, एक तो नॉट, या तो वोट ही नहीं दे। दूसरा होता है स्टूडेंट यस और नो, या तो वो यस करें या नो करें। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमारे इंडिया में भी नोटा का प्रयोग होता है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उस कैंडिडेट के साथ तो नोटा दबा सकते हो, उसी तरीके से वहां यस और नो या नॉट टू वोट, ये 2 चॉइस होती हैं इन अ 1 पार्टी सिस्टम। केवल यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट आपका नेबर कंट्री चाइना। ओके स्टूडेंट, चाइना में एक ही आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती है, आपने सुना भी होगा, क्या नाम है उसका? कम्युनिस्ट पार्टी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सप्लेन कराते हैं हम 2 पार्टी सिस्टम। स्टूडेंट, इन अ 2 पार्टी सिस्टम पावर शिफ्ट
बिटवीन टू मेजर पार्टीज, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में, मीन्स पावर शिफ्ट बिटवीन टू मेजर parties. In this system, student, to win an election, the winner has to get maximum number of votes, but not necessary a majority of votes. Okay, student. एग्जाम्पल के लिए आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसमें यूएस का है, यूके का है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं इसमें। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर भी दो ही पार्टियां हैं, और आपकी यूके, यूनाइटेड किंगडम मीन्स ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हो आप, वहां पर भी टू पार्टी सिस्टम है। मीन्स इसमें पार्टी तो स्टूडेंट और भी होती हैं, देखो आपको और एक्सप्लेन करा देता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि केवल दो ही पार्टियां होती हैं, पार्टियां तो और भी होती हैं, बट वो स्मॉल पार्टीज होती है, उनके पास राइट्स नहीं होता है कि वह कंट्री की गवर्नमेंट को रन कराए, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कराएं। बाद में उनको क्या करना पड़ता है, इनमें से किसी एक पार्टी के साथ मिलना पड़ता है। यानी मेन रूप से इन्हीं टू पार्टीज के पास राइट्स होते हैं कंट्री को रन कराने के लिए। तो यूएसए और यूके इसका एग्जाम्पल है किसका, टू पार्टी सिस्टम का। अंडरस्टूड। मल्टी पार्टी सिस्टम, नेक्स्ट टर्म है आपकी मल्टी पार्टी सिस्टम। स्टूडेंट, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, इट इज द मोस्ट common type of party system. In this system, student, 3 or more parties have the capacity, 3 हो, 4, 5 या कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो in this system, student, 3 or more parties have the capacity to gain control of the government, ठीक है। ओके स्टूडेंट, with separately और कॉलेक्शन, या तो अकेले ही वह सरकार बनाए या कॉलेक्शन में, कॉलेक्शन मीन्स गठबंधन, यानी कोई 2 और 3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाए। जैसे कि अब आपकी पॉलिटिकल, अब आपके भारत में किस गवर्नमेंट की सरकार चली हुई है, देखो मेन रूप से आप सभी कहेंगे बीजेपी की, बट रियलिटी में किसकी है, एनडीए की है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी जो एक अलायंस है, जो एक कॉलेक्शन है, गठबंधन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सप्लेन कराएंगे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपकी, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। देखो हमें ये जरूर पता होना चाहिए राजनीतिक पार्टियों की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना है आपने। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें राजनीतिक पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन आवर डेमोक्रेसी। स्टूडेंट, व्हाई मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन आवर डेमोक्रेसी। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि बहुत सारे, अगर रूरल एरियाज में जाइए आप, इलिटरेट पर्सन, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, ठीक है, उसको आप ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछें या पार्टीज कैसे बनती हैं, शायद नहीं पता होगा, बट उसको ये जरूर पता होगा कि उसके एरिया में कौन सी पार्टी है, यानी उसके राज्य में किस पार्टी की सरकार चली हुई है, या उसके एरिया का जो एमएलए है वो कौन है, ठीक है। इस तो यानी बेसिक नॉलेज जरूर होती है, यानी एक विजिबल फॉर्म है। तो समझ में आया, ये जो फर्स्ट टर्म है मैंने जो आपको राइट लिख किए यहाँ पर, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन कैसे है, यानी बिल्कुल क्लियरली होता है, ठीक है। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। देखो आपको बताया गया था पहले की 9th क्लास में मैंने कि आपकी 3 और 4 टाइप की आपकी गवर्नमेंट होती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि आपकी डेमोक्रेसी होती है, मोनार्ची होती है, ठीक है, डिक्टेटरशिप होती है। तो अब अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, मीन्स लोकतंत्र, लोकतंत्र की बात करें, तो जो लोकतंत्र है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लोगों का तंत्र, यानी लोगों की ही सरकार। तो लोगों की सरकार विदाउट पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। थर्ड, if we do not have political party in such a situation, every candidate in election will be independent। बच्चों, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेंगी तो सभी कैंडिडेट कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, आजाद खड़े होंगे, अपनी कोई पार्टी नहीं रहेंगे, हर कैंडिडेट का अपना अपना ठीक है मैनिफेस्टो रहेगा, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टो रहेगा।
और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। अब देखो, अब हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है, मींस किसी एक पार्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है, तो वो मेजर पॉलिसी चेंजेस के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ना ही वो प्रॉमिस करेगा। वो क्या कह सकता है आपसे कि मैं तो केवल ना अपने एरिया को ही डेवलप करा सकता हूँ, अपने एरिया की कंडीशंस को ही, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करा सकता हूँ, पूरे देश के लिए मैं कुछ नहीं करा सकता। फिर देश के लिए करेगा कौन? दैट इज द रीजन स्टूडेंट, हमें एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है जो पूरे देश को भी रन कराए, साथ में एक पार्टिकुलर एरिया के साथ साथ, ठीक है। पार्ट जिसमें जब ये नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीज फॉर्म एंड रन अ गवर्नमेंट। फिर देखो, अगर ये सेपरेट होंगे तो कुछ नहीं हो पाता है, केवल अपना एरिया को ध्यान दे पाएंगे। अगर पार्टीज फॉर्म होती है, पार्टीज बनाते हैं, तो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को भी रन कराएंगे, मींस वह अपने मिनिस्टर्स बनाएंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या होम मिनिस्टर, ये और वो। फिर वो क्या कर सकते हैं बच्चों, फिर वो ना अपने निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ने निर्णय लिया, नरेंद्र मोदी जी ने क्या लिया कि लॉकडाउन स्टार्ट होगा भारत में अगर आपको कोरोना से बचना है। तो अगर ये हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो क्या होता, तो इस टाइप के मेजर जो डिसीजन है वो कोई नहीं ले पाता, ठीक है। अब उसने पूरे कंट्री के लिए डिसीजन लिया, और आप और हम देख पा रहे हैं काफी उसमें उसका फायदा भी हुआ है हमें। नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट, दोज पार्टी दैट लॉज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। यस स्टूडेंट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक पॉइंट है। देखो, दो पार्टियां हैं इलेक्शन लड़ रही हैं, या तीन पार्टियां या चार पार्टियां हैं, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, या एसपी है, बीएसपी है। अब इलेक्शन तो सभी लड़ती हैं, बट जीती तो एक ही है जिसकी सबसे ज्यादा वोट होंगे। तो बाकी की जो पार्टियां हैं, जैसे कि अब बीजेपी की सबसे ज्यादा वोट हो गई, तो ये जो बाकी की पार्टियां हैं, या जो सेकंड मोस्ट पार्टी है, वो क्या काम करती है, रोल ऑफ अपोजिशन, जो डेमोक्रेसी कंट्री के अंडर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्टूडेंट, ये कहा जाता है कि हमें अपोजिशन जो होता है वो बहुत ही कमजोर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा अपोजिशन अगर स्ट्रांग रहेगा तो क्या कर सकते हैं, रनिंग गवर्नमेंट के अगर कोई इलीगल वर्क होता है उसके अगेंस्ट वो वॉइस रेज कर सकती है, अपनी आवाज उठा सकती है, लोगों को दिखा सकती है कि ये चीज गलत की जा रही है। अगर तो वो स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, कम संख्या में रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। दैट इज द रीजन स्टूडेंट, those parties that lose in the election play the role of opposition to the parties in power, like Congress. Okay, understood student? Last, parties shape public opinion, they raise and highlight issues. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं स्टूडेंट, जब वो गवर्नमेंट में आ जाती हैं, सरकार बनाती हैं, मेजोरिटी में आती हैं, तो क्या करती हैं, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, जो हमारे पब्लिक के ओपिनियंस होते हैं, विचार होते हैं, आइडियाज होते हैं, उनकी नीड्स होती हैं, उनको शेप करते हैं, उनको फुलफिल कराती हैं ये। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, और साथ साथ में वो हाईलाइट करते हैं उनके इश्यूज को, चाहे अपोजिशन पार्टी हो या रनिंग पार्टी हो, वो क्या करते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हाईलाइट करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कि उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। Okay, student, that is the reason we need political parties in a democracy. Okay, student, thanks for watching.